नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज हम बात कर रहे हैं कि आपका जो एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पेपर होता है वो आपका बीएड में भी होता है, एमएड में भी होता है और आपका डीएलएड में भी होता है। और पेडागोजी एंड आईसीटी इंटीग्रेशन अक्रॉस द करिकुलम, आईसीटी बीएड में भी है और आईसीटी का यूज़ हम एमएड के डिज़र्टेशन और एमएड में भी करते हैं। तो एक टीचर के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ई पोर्टफोलियो किस प्रकार से बनाया जाता है। पहले हमने हाथ से पोर्टफोलियो का निर्माण ज़रूर किया था, लेकिन अभी एक नया कॉन्सेप्ट है ई पोर्टफोलियो। तो आइए हम जानते हैं कि ई पोर्टफोलियो क्या है। तो सबसे पहले उसके हम अर्थ पर जाते हैं कि ई पोर्टफोलियो को डिजिटल पोर्टफोलियो या ऑनलाइन पोर्टफोलियो भी कहा जाता है, जो इलेक्ट्रॉनिक जानकारियों पर आधारित होता है और वेब के आधार पर तैयार किया जाता है। इन इलेक्ट्रॉनिक जानकारियों में आपका इनपुट टेक्स्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स होती हैं, इमेजेस होती हैं, मल्टीमीडिया ब्लॉग्स होते हैं और हाइपर लिंक को सम्मिलित किया जाता है। ई पोर्टफोलियो में आपको योग्यता और आत्माभिव्यक्ति जो होती है वो दोनों होती है। इनमें जब चाहे तब आप सुधार कर सकते हैं। और संक्षेप में अगर हम कहें तो ई पोर्टफोलियो एक प्रकार का अधिगम संबंधी इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है जो वास्तविक उपलब्धियों की सूचना को प्रदान करता है। इन उपलब्धियों के आधार पर विद्यार्थियों के लिए आगे की अधिगम योजना बनाना बहुत आसान हो जाता है और ये विद्यार्थी को अपनी स्वयं की समीक्षा का अवसर भी देते हैं। मुख्यतः ई पोर्टफोलियो जो होता है 3 रूपों में देखा जाता है। पहला होता है डेवलपमेंटल पोर्टफोलियो, दूसरा होता है असेसमेंट पोर्टफोलियो और तीसरा होता है शोकेस पोर्टफोलियो। तो डेवलपमेंट पोर्टफोलियो जो होता है वो सूचक क्रम के समय में कौशल की प्रगति को, मतलब आपकी स्किल्स क्या क्या हैं वो दिखाता है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्र और शिक्षक या अनुदेशक के मध्य संप्रेषण के लिए एक मार्ग तैयार करना होता है। और असेसमेंट पोर्टफोलियो जो होता है उसमें विशेष क्षेत्र या विषय में छात्र का कौशल और योग्यता जो है वो कितनी है ये देखा जाता है। शोकेस पोर्टफोलियो में विशिष्ट क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य को व्यक्त किया जाता है। जॉब एप्लीकेशन के लिए प्रायः अगर हम देखें तो शोकेस पोर्टफोलियो का ही यूज़ होता है, इसलिए हम इसको कैरियर पोर्टफोलियो भी कहते हैं। अब आता है कि अधिकांश ई पोर्टफोलियो जो होते हैं वो इन तीनों के मिश्रित रूप होते हैं। वर्तमान में विद्यालयों, रोजगार आवेदन, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक विकास, आकलन और अधिगम प्राथमिकताओं की पहचान करने में ई पोर्टफोलियो का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और विद्यार्थियों के ई पोर्टफोलियो जो होते हैं सीडी रोम, डीवीडी, इंटरनेट के माध्यम से तैयार किए जाते हैं और प्रदर्शित किए जाते हैं। इन पोर्टफोलियो को सामान्य पोर्टफोलियो से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और इसमें हम मुख्यतः अगर देखें तो 6 कार्य करते हैं। पहला है कि आपका दस्तावेज कौशल और अधिगम, जिसमें हम डॉक्यूमेंट स्किल एंड लर्निंग को शामिल करते हैं। दूसरा है रिकॉर्ड एंड ट्रैक डेवलपमेंट विथ ए प्रोग्राम, प्रतिवेदन और किसी कार्यक्रम के साथ पथ का विकास। तीसरा होता है आपका शैक्षिक कार्यक्रम नियोजन, तो आपका प्लान एजुकेशनल प्रोग्राम रहता है। मूल्यांकन और प्रबोधन प्रस्तुति, इवेल्युएट एंड मॉनिटर परफॉर्मेंस। पांचवा होता है आपका पाठ्यचर्या का मूल्यांकन, तो इवेल्युएट ए कोर्स और व्यवसाय की तलाश, फाइंड ए जॉब। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो पोर्टफोलियो में शामिल होती हैं और हर विद्यार्थी का ई पोर्टफोलियो जो होता है एक टीचर के लिए बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो आशा है कि आपको ई पोर्टफोलियो क्या होता है, कैसे बनता है, इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है वो आपको समझ में आ गई होंगी और आप इसको बहुत अच्छे से बना पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।